नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि अमल करते हैं आप तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी एक ऐसे योग के बारे में है जो योग यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन जाता है तो उस योग के बारे में बहुत से ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि वह योग व्यक्ति को जीवन पर्यंत ऊर्जावान, संपत्तिवान, इसके अलावा भाग्यवान, सुखी, सम्मानित और जीवन पर्यंत व्यक्ति को आरोग्यता प्रदान करता है। इस योग को कुंभ योग के नाम से जाना जाता है। कुंभ योग एक बड़ा योग यानी कि धनवान योग, इसको विशेष तौर पर लोग कहते हैं कि ऐसा योग यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में बन जाए तो धन की व्यक्ति की जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है। खड़ा योग भी इसे बहुत से लोग, बहुत से ज्योतिषी कहते हैं। वैसे कुंभ योग इस योग को कहा जाता है। कुंभ योग जन्म कुंडली में कब बनता है? जब 4 स्थानों पर व्यक्ति के मेल के ग्रह बैठ जाए। बहुत से ग्रंथों में बताया गया है कि जब 4 स्थानों में मेल के ग्रह, पहला स्थान, चौथा स्थान, 7वां स्थान, 10वां स्थान, इन स्थानों पर यदि मेल के ग्रह क्या है? जैसे कि लग्न में राहु बैठा है तो केतु यहां पर को मेल का ग्रह है। यदि लग्न में बृहस्पति बैठा है तो उसके मेल का जो ग्रह है, जो उससे संबंधित ग्रह है, मित्र ग्रह है, जिसके साथ वो योग बनाता है, योग कारक जो ग्रह है, जैसे लग्न में बृहस्पति है या सप्तम में बृहस्पति है तो लग्न में या यहाँ पर को जहां बृहस्पति के सामने सूर्य, चंद्र, मंगल जैसे ग्रह होने चाहिए। उसके अपोजिट शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु ये नहीं होने चाहिए। यदि यहाँ पर को शनि है तो सामने पे बुध, शुक्र ग्रह होने चाहिए। जहां पर को राहु रहेंगे, केतु सातवें में स्वाभाविक है। तो यदि ऐसे मेल के ग्रह चारों स्थानों पर है तो यह योग कुंभ योग कहा गया है। उन्होंने इस तरीके से ग्रंथों में जो आकृति बनी हुई है इस तरीके से बना के दी गई है। आप देख रहे होंगे ग्रंथों में इस तरीके से समझाया जाता है। इस तरीके से उन्होंने कुंभ योग को बताया है कि इन 4 स्थानों पर यदि बन जाता है तो यह योग जीवन पर्यंत व्यक्ति को कभी खाली नहीं रहने देता है। उसके पास वो भरा रहता है, यानी कि हर चीज से भरा रहता है। यदि सुखी है तो उसके जीवन में हर प्रकार की चीजें उसे पर्याप्त है तो तब जाके वह सुखी है। यदि किसी चीज की कमी होगी तो वह सुखी नहीं रहेगा। तो जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में कुंभ योग बन जाता है और मेल के ग्रह चारों स्थानों पर बैठ जाते हैं योग कारक, तो वह पूर्ण फलदायी कुंभ योग माना जाता है। इसके अतिरिक्त बेमेल के ग्रह जैसे कि शुक्र बैठे हैं सामने बृहस्पति, तो भी यह योग फलदायी माना जाता है। अब यदि किसी कारण से हमारा पूर्ण बली कुंभ योग बना हुआ है, मेल के ग्रह भी हमारे बैठे हुए हैं, किंतु जो फल बताया गया है उस फल में कमी है या बहुत दूरी है उस फल के शब्दों में, तो हमें यह देखना चाहिए कि योग में कोई कमी नहीं हो सकती है। योग के अंदर कुछ कारणों में कमी हो सकती है। हो सकता है किसी ग्रह का सही तालमेल नहीं बन पा रहा हो, तो वो चीज हमें देखनी चाहिए, चेक करनी चाहिए, चेक करवानी चाहिए। यदि हमें ज्योतिष का ज्ञान है तो हम समझ सकते हैं कि किस कारण से कुंभ योग हमारी जन्म कुंडली में फल हमें नहीं दे रहा है। यदि हमें जानकारी ज्योतिष की नहीं है तो हम किसी और से भी राय मशविरा ज्योतिषी लोगों से कर सकते हैं कि कुंभ योग आखिर हमें फल क्यों नहीं दे रहा है। क्योंकि यह एक ऐसा बड़ा योग, जैसे गजकेसरी योग माना जाता है, उसके समकक्ष का योग कहा गया है और बहुत से ग्रंथों में इसका वर्णन है। तो यदि ऐसा योग आप लोगों की जन्म कुंडली में बना हो और फल नहीं दे रहा हो तो उसके कारण को ढूंढिए और कारणों को दूर करिए, आपको फल इसका पूर्ण अवश्य ही मिलेगा। और वैसे अक्सर देखा गया कि अगर योग बना हुआ है तो कारण नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं फल वह दे रहा होगा। अब किसी कारण से हो सकता है कि फल नहीं मिल रहा हो तो कारण ढूंढकर उपाय आदि हमें अवश्य कर लेनी चाहिए। ऐसे बड़े योगों को हमने खाली निष्क्रिय, खाली बेकार नहीं जाने देना चाहिए अपने जीवन में। यदि किसी का गजकेसरी योग बना हुआ है, अनफा सुनफा योग है, स्थान परिवर्तन योग है, बुधादित्य योग है, और भी कई प्रकार के योग है, बड़े योग माने जाते हैं, पर्वत योग है, समुद्र योग है, एकलव्य योग है, तो ये देते हैं जीवन में। अगर हम बने हुए हैं, फल तो उनका मिल रहा है। हो सकता है कि जैसे 50%, 60%,
इतना फल भी मिलता है। पूर्ण फल के लिए हमें खुद अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं। अतिरिक्त प्रयास में वही होता है कि जिन चीजों से बन रहा है तो उसका ग्रहों की पूजा, जप, दान, आराधना, मंत्र जाप, यंत्र धारण, रत्न धारण और जो उपाय टोटके दिए गए हैं जो कि अत्यंत चमत्कारिक माने जाते हैं। उपाय टोटकों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। हम हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये ही सबसे ज्यादा फलदायी होते हैं। जो लोग टोने टटकों में विश्वास करते हैं तो वो बड़ी बड़ी विपदाओं से बचे रहते हैं और उनका जीवन खुशहाल रहता है, क्योंकि वो सतर्क रहते हैं। उपाय करने टोटके करने वाले जीवन में हमेशा सतर्क रहते हैं। वो आलसी भी होगा तो वो भी धीरे धीरे सतर्क हो जाएगा। इतनी शक्ति होती है, वो व्यक्ति को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। भले हम उनका लाभ किसी अन्य चीजों के लिए लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम में भी परिवर्तन कर रहे होते हैं। तो फिलहाल जो कुंभ योग से संबंधित जानकारी आज हमने आप लोगों को दी, बहुत अच्छी जानकारी थी। यदि आप लोगों की जन्म कुंडली में यह योग बना हुआ है और फल नहीं दे रहा है तो कारणों को जानिए और उसको दुरुस्त करिए, कारणों को दूर करिए, फल अवश्य मिलेगा। बचा अगर पहले का फल जो नहीं मिला हुआ है वो रिकवरी भी कर सकता है। योगों में तो रिकवरी भी होती है, जैसे कहते हैं बैंक रिकवरी करता है, तो वही चीज है। अगर पहले से योग बना हुआ है लेकिन फल नहीं दिया, हमने कारणों को नहीं हटाया, लेकिन जब हम कारणों को हटाते हैं तो अतिरिक्त उसका फल जो मिलना चाहिए उसे अतिरिक्त मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो जानकारी यदि आप लोगों को पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले यदि आप लोगों के कुंडली में बनी है, आपके नियर डेयर किसी की कुंडली में बनी है, तो देखिए क्या जो फल बताया गया है व्यक्ति को ऊर्जावान, क्षमतावान, भाग्यवान, सुखी, इसके अलावा सम्मानित, हर प्रकार से धनवान, हर प्रकार से सुखी यदि व्यक्ति हो रहा है, आपकी नजरों में बना हुआ है, तो कुंभ योग है उसका। अगर कुंभ योग है और बना हुआ है तो मानिए, विश्वास करिए, आपको विश्वास हो जाएगा ज्योतिष में कि कुंभ योग है, यार इसको तो सब कुछ है। आप कहेंगे कि हाँ कि वाकई जो पंडित जी कह रहे थे या ज्योतिष के जो योग बताए जाते हैं वाकई चरितार्थ है, फलित है। तो ऐसे तो हम बात करेंगे तो काफी आगे तक निकल आएंगे। तो पसंद आए तो जानकारी आगे बढ़ाकर शेयर भी कर सकते हैं। नए लोगों से एक विशेष आग्रह रहता है कि जब आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कई एपिसोड हमारे देखिए, पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। जब भी जानकारी यहाँ से प्रसारित होगी तो आप लोगों तक पहुंचेगी और कहीं ना कहीं जानकारी उपयोगी ही आप लोगों के लिए रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।